आज बात करते हैं भारत के कुछ ऐसे खतरों की जो दिखते तो नहीं पर हैं बिल्कुल असली। कुछ हमारी हवा में घुले हुए हैं तो कुछ हमारी जेब में रखे फोन में। चलिए समझते हैं इन दोनों खतरों को। ये लाइनें ना सिर्फ कहने के लिए नहीं है। ये दिल्ली की सर्दियों की वो कड़वी सच्चाई है जहां हवा वाकई जेल बन जाती है। एक ऐसी अदृश्य जेल जिसमें हर सांस के साथ दम घुटता है। पर सोचिए, क्या सिर्फ हवा ही एक ऐसी अदृश्य जेल है जिसका हम सामना कर रहे हैं? उस जेल का क्या जो हम सबकी जेबों में है, जो हमारी स्क्रीन पर चमकती है? आज हम इन दोनों ही दुनियाओं के खतरों को एक साथ देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले उस खतरे की बात करते हैं जिसे हम हर साल महसूस करते हैं अपनी सांसों में। समझते हैं कि आखिर दिल्ली की हवा सर्दियों में एक प्रेशर कुकर जैसी क्यों बन जाती है। ये सवाल हम सबके मन में आता है ना? कि आखिर गर्मियों में जो हवा ठीक ठाक रहती है वो सर्दियों में अचानक इतनी जहरीली कैसे हो जाती है। इसका जवाब कुछ वैज्ञानिक और कुछ इंसानी वजह में छिपा है। तो होता यह है कि चार चीजें एक साथ काम करती हैं और दिल्ली की हवा के लिए एक जाल सा बुन देती हैं। एक, तापमान गिर जाता है। 2, टेम्परेचर इन्वर्जन नाम की एक घटना होती है। 3, हवा की रफ्तार लगभग रुक जाती है। और 4, ठंड की वजह से लोग आग ज्यादा जलाने लगते हैं। ये सब मिलकर एक परफेक्ट स्टॉर्म बना देते हैं। अब इसमें जो टेम्परेचर इन्वर्जन है ना, वो है असली विलन। इसको ऐसे समझिए कि जमीन के पास की ठंडी और भारी हवा के ऊपर गर्म हवा की एक परत किसी ढक्कन की तरह जम जाती है और ये ढक्कन नीचे के सारे प्रदूषण को ऊपर आसमान में जाने से रोक देता है। और इसका नतीजा ये कि हवा एक पिंजरे में कैद हो जाती है। भारी, जहरीली, गाड़ियों, फैक्ट्रियों से निकला सारा धुआं यहीं घूमता रहता है और हमारी सांसों में जाता रहता है। इसी को कहते हैं हवा का प्रेशर कुकर इफेक्ट। अब हवा की इस फिजिकल जेल से निकलते हैं और चलते हैं एक दूसरी अदृश्य जेल की तरफ, डिजिटल दुनिया की जेल, जिसका सामना भारत के युवा कर रहे हैं। भारत आज ऑनलाइन सेफ्टी को लेकर एक बहुत ही अहम मोड़ पर खड़ा है। भारत में आज दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है और वो सब ऑनलाइन है। तो यहां लिया गया कोई भी फैसला, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, वो देश के डिजिटल फ्यूचर की दिशा तय करेगा। और इस पूरी बहस की शुरुआत हुई ऑस्ट्रेलिया के एक बहुत बड़े और कड़े फैसले से। उन्होंने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया है और इस एक कदम ने पूरी दुनिया में एक नई चर्चा छेड़ दी है। तो ऑस्ट्रेलिया ने किया क्या? उनका मॉडल बिल्कुल सीधा है। 16 साल से कम बैन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक जैसे सभी बड़े प्लेटफॉर्म्स पर। और अगर कंपनियां ये नियम नहीं मानती तो उन पर भारी जुर्माना लगता है। मतलब ये सिर्फ एक सलाह नहीं, एक सख्त कानून है। अब सवाल उठता है, उन्होंने ऐसा किया क्यों? इसके पीछे 3 बड़ी वजह थी। पहली, बच्चों के मेंटल हेल्थ पर पड़ने वाला डिजिटल प्रेशर। दूसरी, ऑनलाइन बुलिंग और हैरासमेंट। और तीसरी, ये सोच कि बच्चों को स्कूल में सीखना चाहिए, इंस्टाग्राम पर खोना नहीं चाहिए। तो अब गेंद भारत के पाले में है। क्या भारत को भी ऐसा ही कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए? और यहीं से असली कंफ्यूजन शुरू होता है। और देखिए, भारत में डिजिटल खतरे कोई मजाक नहीं है। साइबर बुलिंग, जहरीला कंटेंट, फेक प्रोफाइल, ऑनलाइन स्कैम्स, ये सब सच है और ये हर रोज भारतीय बच्चों को अपना शिकार बना रहा है। और यहीं पर आके मामला 2 हिस्सों में बंट जाता है। एक तरफ लोग कहते हैं कि बैन लगाना तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के खिलाफ है और भारत जैसी बड़ी आबादी में इसे लागू करना लगभग नामुमकिन है। वहीं दूसरी तरफ का तर्क है कि बच्चों की मेंटल और इमोशनल हेल्थ से बढ़कर कुछ नहीं और इसके लिए सख्त नियम जरूरी हैं। और एक बात बिल्कुल साफ है, जैसा कि सोर्स भी कहता है, किसी भी देश के कानून को आंख बंद करके कॉपी कर लेना समझदारी नहीं है। भारत की सच्चाई, यहाँ की आबादी, यहाँ के हालात ऑस्ट्रेलिया से बहुत अलग हैं। हमें अपना रास्ता खुद बनाना होगा। तो चाहे हवा में फैला प्रदूषण हो या डिजिटल दुनिया का खतरा, घूम फिरकर सवाल एक ही जगह आता है, आखिर जिम्मेदार कौन है? तो क्या असली मुद्दा सिर्फ बैन लगाने या ना लगाने का है, या फिर यह सवाल इससे कहीं ज्यादा गहरा है? क्या हम सही सवाल पूछ भी रहे हैं? यही इस पूरी बात का निचोड़ है। असली सवाल बैन का नहीं है। असली सवाल ये है कि क्या बच्चे सोशल मीडिया पर सेफ हैं? बस ये एक सवाल पूरी बहस की दिशा बदल देता है और जिम्मेदारी सरकार से ज्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर डालता है। देखिए, जैसे प्रदूषण से निपटने की जिम्मेदारी हम सबकी है, वैसे ही ऑनलाइन सेफ्टी की पहली और सबसे बड़ी जिम्मेदारी इन प्लेटफॉर्म्स की है।
दोनों ही अदृश्य खतरे हैं और दोनों से निपटने के लिए किसी न किसी को तो जिम्मेदारी लेनी ही होगी। तो हम जिस हवा में सांस लेते हैं, उससे लेकर जो फीड्स क्रॉल करते हैं, अपने भविष्य को बचाने के लिए भारत को असल में वो कौन सा बड़ा कदम उठाने की जरूरत है, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।